ELP RRB का जो है टेक्नीशियन वाला ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 10 अगस्त तीसरा शिफ्ट का। और इसमें लिखा है कि एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में कितनी पूर्ण चक्कर लगाएगी। तो व्यास से हम क्या करेंगे, पहले ये जो चक्का है इसका चारों ओर का परिधि निकालेंगे। ये चक्का कितना मीटर एक बार घूमने में लगेगा, तो 84 मीटर है इसका जो है सेंटीमीटर पहिए का व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 84 और बटे 2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 चौके 8 2 दूना 4, यानी कि 42 मीटर हमारा क्या होगा त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या 42 मीटर हो जाएगा, तो इसका जो है हम क्या निकालेंगे पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 22/7 गुना आर गुना 2 बराबर हो जाएगा काट करके हो जाएगा हमारा 84 बटे 7, 7 एक 7 7 14 12, हाँ 12 गुना 22, 12 दुना 24 के 4 हासिल। इस तरह से काट करके हमारा ऑप्शन आ जाएगा 312। यह घूमेगा तो इतना दूरी तय करेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अपने घर से पश्चिम की ओर मुड़ करके ये शुरुआत 100 किलोमीटर गाड़ी चलाए, दाएं 100 किलोमीटर चलता है, इसके बाद 50 किलोमीटर चलता है शुरुआती बिंदु के सापेक्ष। मान लीजिए ये जो है पश्चिम मुँह करके, पश्चिम किधर होगा इधर आएगा, ये 100 किलोमीटर चला, मान लीजिए 100 किलोमीटर चला, फिर जो है वो चलने के बाद वो क्या होता है दाएँ मुड़ता है, तो दाएँ इसका किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा, दाएँ मुड़ करके 100 किलोमीटर चलता है, फिर क्या किया है बाएँ मुड़ गया, बाएँ मुड़ा तो इधर अब करा प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु ये है इधर पश्चिम हो गया और इधर जो है हमारा उत्तर हो गया, तो ये दोनों के बीच में है, तो क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, सही है। अब कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत एसआई मात्रक क्या होता है कूलम होता है। और इसी तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालय के छात्रों वनस्पति उद्यान की यात्रा व्यवस्था की गई। स्कूल में नोटिस बोर्ड पर एक संदेश है। अब कह रहा है वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, नए परिवेश के साथ अंतःक्रिया क्रिया के माध्यम से स्कूल के छात्रों को अधिक सीखने की संभावना मिलेगी। तो ये जो है ये सही बात है, हमारा जो है वनस्पति जो है बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, आपको जानकारी है। और अभी जो ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है वनस्पति की कमी के कारण हो रहा है, और यहाँ जो है नए परिवेश में जो है नई शिक्षा सीखने के लिए मिलेगा, ये भी बात सही है, इसलिए यहाँ दोनों निहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने द्वारा चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो मान लीजिए कोई भी कार्य क्या होता है कि फिजिक्स के हिसाब से जहाँ से हम स्टार्ट किए और वहीं आके हम रुक गए, स्टार्टिंग पॉइंट से किए और फिर वहीं आके रुक गए, तो हमारा कार्य क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब तक हमारा स्टार्टिंग से कुछ विस्थापन दूरी नहीं बनेगा तब तक हमारा कार्य नहीं माना जाता है। इसलिए चंद्रमा द्वारा जो है एक चक्कर लगाने पे किया गया कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। भारतीय और जापानी प्रधानमंत्री के नए ये जो है हमारा क्या है करेंट अफेयर के अंदर आता है और बहुत पुराना है, इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से भारत की कौन सी फिल्म, अक्सर ये भी तो हमारा जो है करेंट अफेयर है, रियान की माँ की बहन के पिता इकलौते बेटे का बेटा है। रियान किस रूप से विहान से संबंध रखता है। रियान की माँ की बहन के पिता के इकलौते बेटे हैं, तो रियान जो है विहान की माँ की बहन के पिता के इकलौते, यानी कि उसके पिता का सिर्फ एक ही बेटा था और उसका जो है वो बेटा कौन है रियान, यानी क्या है कि रियान किस रूप से विहान से संबंध रखता है, तो ये जो है उसका भाई है, इसलिए क्या होगा चचेरे मौसेरे फुफेरे भाई होगा। वाहनों में हेडलाइट का प्रयोग करते हैं, तो ये कौन सा करते हैं अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण का करेगा तब ना लाइट जो है इधर इस तरह से जो है फैलेगा, नहीं तो जो है उत्तल दर्पण करेगा तो केंद्रित हो जाएगा, जिसके कारण जो है हर एक जगह रोशनी नहीं जा पाएगी, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। करा ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AC और BD एक उसी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करने वाली विकर्ण है, तो AC अनुपात BD होगा।
तो स्वाभाविक है कि समलंब चतुर्भुज का जो है विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण दिया हुआ है तो यहाँ पे ओ है, तो यहाँ से क्या है ए बी सी डी, तो यहाँ ए और ओ सी इस तरह से होगा, बी ओ डी, तो यह जो है हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रघु ने 66 रुपये में खिलौने खरीदा, इसके बाद 15% लाभ में बेच दिया खिलौने की बिक्री, तो 66 में खरीदा तो मतलब 100% के बराबर है 66 रुपया, तो 66/100 हमको कितना लाभ चाहिए, हमको ठीक है ना सर।